आदतों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कौन कौन सी आदतें होती है? बहुत सारी आदतें हो सकती है, पर ये आपको जो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, अपनी कमियों को स्वीकार करने की आदत। कमियों को जितना हम स्वीकार करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा, जितना हम छिपाएंगे उतना ही हमें नुकसान होगा। तो ये हमारी आदत होनी चाहिए, हमेशा कमियां स्वीकार करना। स्वीकार करते ही वो दूर भी होती जाती है अपने आप। दूसरा है बदलाव की आदत। तो कमियों को स्वीकार करना, फिर उसके अनुसार जो भी बदलाव हमें करने, बदलाव निरंतर करते रहना, जड़ नहीं बनना, चेतन बनना। तो जैसा हम है और जैसा हम बनना चाहते हैं, उसमें जो अंतर है, जो बदलाव करेंगे तो ही बनेंगे, नहीं तो हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो बदलाव जो है एक बहुत नियति है प्रकृति की, और हमारी भी नियति होनी चाहिए कि हम प्रतिदिन अपने आप को बदलते रहें, श्रेष्ठता की ओर ले जाते रहें। केवल जानने से कुछ नहीं होगा, बदलाव करने से ही सब कुछ होगा। ज्ञान भी तभी काम आएगा जब हम उसको उसके अनुसार अपने आप को बदलेंगे। सादगी से जीने की आदत। ज्यादा अहंकार में या अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना, ये हमारे उसमें नहीं होना चाहिए। हम सबके साथ आराम से सिंपल रहे, सादगी से रहे। और सादगी से रहने का मतलब ये नहीं कि वेशभूषा अच्छी नहीं पहननी, वेशभूषा थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। पर और नेक्स्ट है व्यर्थ की बातों से बचने की आदत। अनावश्यक बातों में उलझना और उसमें अपना समय खराब करना, उसमें अपनी एनर्जी खराब करना, और उससे बहुत सारे झमेले पाल लेना, ये हमारा आदत में नहीं होना चाहिए। अनावश्यक बातें हैं उससे दूर ही रहे, ताकि हम अपनी एनर्जी सही चीजों में लगा सके। कई बार व्यर्थ की बातों से अनावश्यक झगड़े तक हो जाते हैं, तो इनसे हमें दूर रहना। आलस्य से दूर रहने की आदत। हमेशा एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, एनर्जेटिक रहे, ऊर्जावान रहे। इसी तरह से अनुशासित जीवन जीने की आदत। अनुशासन बिना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। कि जो भी हम अपने बारे में तय करें उसमें कायम रहे। हमारा स्पष्ट होना चाहिए कि या तो मैं ये करता हूँ या मैं ये नहीं करता हूँ। कुछ अस्पष्ट रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अनुशासन से ही सारी चीजें हासिल होती हैं। इसके बिना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। इसलिए ये आदत होनी चाहिए। कर्जा नहीं लेने की आदत। कभी भी जैसा है उस स्थिति में उसके अनुसार काम चलाइए। कर्जा नहीं लेना। कोई आपको जरूरत है तो थोड़े दिन रुक जाइए, इंतजार कर लीजिए, लेकिन कर्जा लेना से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती है जीवन में। और आप आसपास भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है कर्जा लेकर और बहुत परेशानी झेल रहे हैं। बल्कि बहुत सारे तो ऐसे भी हम देखने को मिलेंगे कि जिनकी इनकम भी अच्छी है, परंतु कर्जा इतना ले रखा है कि उनकी सारी इनकम जो है उस कर्जे को चुकाने में, उसका ब्याज चुकाने में ही चली जाती है। तो ऐसी भी स्थितियां होती है। और ऐसी भी स्थितियां होती है कि कर्जा लेकर इंसान इतना ज्यादा अपने आप को तनाव में झेल लेते हैं, टाल लेता है कि जीवन ही उसका बेकार हो जाता है। इसलिए ये आदत बहुत ही खराब आदत है। प्रारंभ से ही बहुत स्पष्ट रहे कि कर्जा नहीं लेना, जैसा है ऐसा काम चलाएंगे। और इनकम बढ़ाओ अगर तुमको ज्यादा जरूरत है तो, पर कर्जा नहीं लेना। सही सलाह देने की आदत। किसी को भी अगर हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है, और हर कुछ सलाह दे देना, ये बहुत गलत आदत होती है। क्योंकि कई बार हमारी सलाह के आधार पर दूसरे साथी लोग बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं जिंदगी के। बहुत सारे, जैसे हमने कह दिया किसी को कि ये ये जगह बहुत अच्छी है,
तो वह उस जगह को अच्छा मान लेता है। या किसी विशेष तौर से जैसे लड़के लड़की के संबंध के मामले होते हैं, तो वो किसी से सलाह लेते हैं, कैसा लड़का है, कैसी लड़की है, कैसे परिवार है। अब हमको अच्छे से पता ही नहीं और हम कह देते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, उस आधार पर फिर वो डिसीजन ले लेते हैं। बस बहुत बार ऐसे गलत निर्णय भी हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिंदगी में होती रहती है। किसी व्यक्ति के बारे में हम जानते नहीं और उसके बारे में कुछ सलाह दे देते हैं, किसी तरीके के बारे में नहीं जानते हैं, किसी किसी चीज का सही ज्ञान नहीं है, किसी बीमारी के बारे में हम कुछ भी सलाह दे देते हैं ऐसे इधर उधर की। तो ऐसे वो आधी अधूरी सलाह जिसके बारे में हम ठीक से नहीं जानते वो नहीं देनी चाहिए। बचत करने की आदत, तो ये तो एक हमारा पौराणिक परंपरा है हमारे राष्ट्र की। हमने प्राचीन समय से ही सिखाया गया कि थोड़ी बहुत बचत जरूर करनी चाहिए, ताकि जिंदगी में सुकून से हम रह सके। कभी ऐसी अचानक कोई जरूरत आ जाए तो परेशान नहीं हो और हम सारा व्यवस्थित तरीके से जी सके। नेक्स्ट है अपनाई हुई अच्छी आदतों को नहीं छोड़ने का। आपने अभ्यास करके कुछ आदतों पे शुरुआत की, उसमें आगे बढ़ना शुरू हुआ, थोड़े बहुत सुधार आने शुरू हुए और फिर वापस उसको छोड़ दिया, तो जितनी मेहनत की है वो भी बेकार हो गई। इसलिए कोई आदत आपने अच्छी आदत ली है और उस पर अभ्यास शुरू किया है, उसको अंत तक चलने दें। टाइम लगता है तो बीच में नहीं छोड़ना। सोशल मीडिया का सदुपयोग करने की आदत, आजकल ये तो हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा उपलब्ध है और इसका उपयोग करने की जरूरत भी होती है। इसलिए क्या उपयोग करना और क्या नहीं करना ये पता होना। अभी मैं ये बोलूँ बिल्कुल उसको बंद कर दो तो भी काम नहीं चल सकता है, और मैं ये बोलूँ कि बहुत ज्यादा कुछ भी आप फुल उपयोग करो तो भी नहीं चल सकता है। तो हमें एक डिसीजन लेकर उसका सही उपयोग, जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे लाभप्रद है, उतना उपयोग करें। नेक्स्ट है कथनी और करनी को एक रखने की आदत। वह न बोले जो आप नहीं कर सकते हो या नहीं करते हो, और जो बोलते हैं वही करो। इससे हमारे कृत्य भी सुधरते हैं, इससे हमारी छवि भी अच्छी होती है। और हम तो सभी जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा गुरु तो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। क्योंकि हम जो बोलते हैं ना वो बहुत अच्छा बोलते हैं अपने बारे में। बोलने में कि मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा, दूसरों की मदद करूंगा, मैं हर अच्छाई को अपने जीवन में लाऊंगा, तो बोलने में हम अच्छा अच्छा बोलते हैं। लेकिन उसी बोलने को ही गुरु मान लें, वैसा ही करने लग जाए, तो हमारे सारे कृत्य सुधरने लगेंगे। तो हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए कथनी और करनी को एक रखिए। और जो लोग कथनी अलग बोलते हैं और करते अलग हैं, उनकी छवि बड़ी गंदी रहती है। उनकी बात पर कोई भरोसा ही नहीं करते। भले वो सही भी बात बोलेंगे तो भी लोग भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि यार इसका कोई भरोसा नहीं है। बोले क्या बोलता है और क्या करता है इसको कुछ नहीं कह सकते। आसान व अनैतिक आय से दूर रहने की आदत। हाँ, हमारे जिंदगी में क्या ये थोड़ी इच्छाएं जो अंदर बड़ी पनपती रहती है कि कुछ आसानी से कुछ मिल जाए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, बैठे बैठे आ जाए, मैं काम नहीं करूं फिर भी मिल जाए। तो ये इस तरह की इच्छा है ना, यही बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। और अनैतिक आय की उल्टे सीधे तरीके से ये सब जिंदगी में बिल्कुल इच्छा ही नहीं रखनी। मेहनत करनी पड़े वो बहुत अच्छी बात है, दूसरों से ज्यादा करनी पड़े और खुशी की बात है। कोई तकलीफ नहीं, मेहनत करना कोई नुकसानदायक नहीं है कभी। ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो भी नुकसानदायक नहीं। मेहनत करना हमेशा अच्छी बात है। उससे जिंदगी में हम सीखते हैं, मजबूत बनते हैं। तो उसको पूरा
स्वीकार करते हुए इन चीजों से दूर रहें। इन्हीं के चक्कर में, इस आसान आय के चक्कर में इस पूरे देश में कितने लोग गलत रास्तों पे चल रहे हैं, ये हम सब आसपास देख रहे हैं। कितनी धोखाधड़ी हो रही है वो भी हम देख। तो समाज को नैतिक बनाना है तो ये जो आदत है ना, ये हमें दूर करनी पड़ेगी। अपेक्षा नहीं करने की आदत, यानी दूसरों से ही अपेक्षा करते रहें कि ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो वैसे बोलना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। ये ज्यादा मतलब ऐसी गलत अपेक्षा है, या उस अपेक्षा को रखते हुए परेशान होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सामान्य तौर पर जैसे है वैसा स्वीकार करो और अपना कार्य उसके अनुसार करते हुए आगे बढ़ते रहो। ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने की आदत, अच्छी पुस्तकों को थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेगा, पढ़ते रहे निरंतर। भले 10 मिनट पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा, आधा घंटा, जैसा जिसको समय मिल सकता है, पर लगातार पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, ये बहुत सहायक होती है, बहुत ज्यादा सहायक होती है। लेकिन हम पढ़ेंगे उस दिन तो बहुत सारा पढ़ लेंगे और बाद में बिल्कुल छोड़ देंगे, उससे लाभ कम होता है। पहले 10 मिनट पढ़ेंगे लेकिन रोज पढ़ेंगे, या 10-10 मिनट दिन में 2 बार पढ़ लिया, 5-5 मिनट 3 बार पढ़ लिया, वो ज्यादा लाभदायक। पर्यावरण को बचाने की आदत, तो हम सभी जागरूक है तो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना, स्वच्छता रखना, प्लास्टिक से मुक्त रहना, आतिशबाजी से निषेध करना, व्यर्थ के बिजली पानी खर्च नहीं करना। तो ये पर्यावरण संबंधित जितनी भी आदतें हैं, पर्यावरण होना चाहिए। हम एक जागरूक नागरिक हैं। जल्दी सोने में जल्दी उठने की आदत, जो प्रकृति ने जो हमारे लिए समय बनाया है, सोने का समय, काम करने का समय, उसी के अनुसार ही चले। अपनी अलग व्यवस्था क्यों करें? प्रकृति ने सोने का समय बनाया कि रात्रि जो है वो सूर्योदय के बाद सोए, सूर्योदय से पहले उठें, तो वही चले तो ज्यादा अच्छा है। हमने अपना भी काम खराब कर रखा है, दूसरों का भी खराब करते हैं काम। तो ये आदत को सुधार लेना चाहिए। अब जो सुबह सुबह जो हमारी जो एनर्जी होती है, सुबह सुबह जो हमारा जो प्लानिंग होती है, सोच होती है, वो एक ऐसा समय होता है जो जिंदगी में शायद उस समय को आप खरीद नहीं सकते, दोबारा ला नहीं सकते। उस समय को हम सोने में खर्च करते हैं, और रात्रि जो सोने का है उसको अनावश्यक चीजों में खर्च करते हैं, या प्लानिंग ऐसी गड़बड़ा कर रखे कि रात्रि में तो बहुत देर तक जगना पड़ता है और फिर सुबह लेट उठते हैं। ये क्या है? ये कौन सी व्यवस्था है? इसमें कौन से हम बहुत बड़े तीर मार दिए? ये सिर्फ एक हैबिट चेंज करने की बात है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आदत, तो स्वास्थ्य संबंधित जो भी आदतें होती है हमें उनका पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य एक अनमोल है हमारा, क्योंकि हम स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तो ही हम ठीक हो पाए। स्वास्थ्य ठीक नहीं रख के हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। और हमें जो भी करना है, हमारे जीवन के जो भी उद्देश्य है, मकसद है, वो जब ही हो पाएंगे जब स्वस्थ रहेंगे। खुश भी तब हम तभी रह पाएंगे जब स्वस्थ रहेंगे। इसलिए इसके प्रति लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। शुरू शुरू में लापरवाह होने से बाद में जाके स्वास्थ्य ऐसा खराब हो जाता है कि फिर हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं। ऐसा नहीं करना। तो ये आदतें की हमने चर्चा की, कुछ आदतें। तो यहाँ पिछले सप्ताह भी हमने कुछ आदतों की चर्चा की थी, आज भी हमने कुछ आदतों की चर्चा की। आपने
सुन भी लिया, आप पहले से ही जानते हैं, आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है। ये तो सब हम सबको पहले से ही पता है, बिल्कुल पता है। मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आदतें ऐसी होनी चाहिए। पर है क्या, सवाल तो ये बात। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। जो जो आदतें सुधारनी है उस पर कार्य करना है। तो बात तो उसलिए कर रहे हैं, ये केवल जानने समझने के लिए, नोट करने के लिए नहीं करना। इस पे कैसे करना है, अभ्यास करना है। ये सत्र पूरा नहीं हुआ, ये सत्र तो शुरू हुआ। अब आपको जो भी आदतें आपकी है इसमें से बदलने के लिए, उस पे आपको काम करना है। हम सबको काम करना है, अभ्यास करना है, वो आदत चेंज करनी है। तो आइए मोनालिसा। यस सर। यस। यस सर। तो आदतों का अभ्यास के लिए हम क्या करेंगे वो तो हम बताएंगे। पर उससे पहले, जो कल एक होमवर्क दिया था छोटा था, कि वे आप किसी भी टॉपिक को थोड़ा सा सुनो और उसमें फिर ढूंढो कि वो कोर्स पूरा कैसे होगा। क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वो कितना है, 10% मान लो, 25% मान लो, 5% मान लो। 25 तो बहुत ज्यादा हो गए, ज्यादा से ज्यादा 10% मान लो। 90% काम तो आपको वहां करना है घर का। तब जाके वो कोर्स पूरा होगा, तब जाके ये टॉपिक आपके लिए लाभदायक होगा। पूरी शिक्षा के पैकेज को, आप सिलेबस को पूरी तरह से एक एक विषय को आप देखेंगे, जानेंगे, तो मोटे तौर पर हमारी जिंदगी का सर्वांगीण विकास इसमें है। जिसमें हम आर्थिक रूप से भी बहुत उन्नति कर सकते हैं। अच्छे इंसान जो है, मूल्य आधारित जीवन जी सकते हैं। अपनी अच्छी छवि बना सकते हैं समाज में। व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। खुश रह सकते हैं। स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये सारा पैकेज है, सब कुछ जो इतने बड़े पैकेज को यूं ही मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। आखिर मान लो कोई भी पढ़ाई की होगी, किसी ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमबीबीएस किया, सीए किया, इंजीनियरिंग किया, जो भी पढ़ाइयाँ हम करते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं बताइए। और कोई ऐसी पढ़ाई आपने की क्या जिससे पूरी जिंदगी का सब कुछ समाधान मिल जाए। आप डॉक्टर बन गए तो पैसा कमाने का समाधान मिल गया, इलाज करने का सीख गया। पर जिंदगी जीना तो फिर भी नहीं आया। ऐसा होता है, ऐसा तो हम देख ही रहे हैं। ये तो समस्या है जिंदगी। तो यहाँ तो आप डॉक्टर, तो आप मतलब कई डॉक्टर्स की जिंदगी बना दो, उतनी बड़ी शिक्षा। डॉक्टर से कई ज्यादा धन उपार्जित कर लो, वो सारी शिक्षा। जिंदगी को शानदार बना लो, वो सारी शिक्षा। तो सारी शिक्षा है। उस शिक्षा को हासिल करने के लिए ईमानदार तो होना पड़ेगा। जितनी मेहनत की है, अगर उतनी ही करनी पड़े तो भी कोई नुकसान है क्या। नुकसान क्या है, क्या जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपको कि दोबारा जन्म लेना पड़ता है, कि 24 घंटे को 48 करना पड़ रहा है। जो समय हमारे पास है उसको केवल विधिवत करना है। और ये विधिवत किया और आपकी जिंदगी में सब कुछ हो जाएगा। और होगा कब, जब इस शिक्षा के अनुसार आपको बाद में क्या करना है उस पर आप होमवर्क ठीक से करेंगे, तब लाभ होगा। तो कल हमने एक होमवर्क लिया था कि
आप थोड़ा एक प्रयोग करके देखें, भले 5 मिनट का सुने, और उसमें से ये निकाले कि इसमें से अब मेरे मुझे क्या क्या करने से मेरी शिक्षा पूर्ण हो। किसी साथी ने वो प्रयोग किया होगा, मैं पहले उसको जानना चाहूंगा।